राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के 24वें दिन की कथा। बलि चक्रवर्ती के वंशज पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम का निर्माण किया। कांचीपुर में द्विविक्रम वामनावतार की मूर्ति प्रतिष्ठित की। बलि के शासन काल में जो क्षत्रिय अनुशासित थे वे बाद में विच्छृंखल उठे और वे जनता को अनेक प्रकार से सताने लगे। उनके अत्याचारों से जनता में असंतोष फैल गया। पीड़ित प्रजा हमेशा ही अपने राजा को कोसती रही। राज्य छोटे मोटे टुकड़ों में बट गए और राजा भी आपस में लड़ने लगे। इस कारण वे भी दुर्बल हो गए और सब जगह अराजकता फैल गई और हालत ऐसी हो गई कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनके शासन में जनता त्रस्त हो गई। उस हालत में दशावतारों में से विष्णु भगवान ने छठा परशुराम का अवतार धारण किया। जंगल को मूल से काटने के समान 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया और यह भी साबित किया कि जब जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करने के लिए वे अवतरित हुआ करते हैं। उस काल में धरती पर शासन करने वाले सिरमौर है चक्रवर्तीकार निर्यार्जुन सुदर्शन चक्र को लेकर पैदा हुए। किसी जमाने में विष्णु योग निद्रा में लीन थे। तब उनके शंख और चक्र के बीच में बहस हुई और शंख बोला, सहस्त्र किरण वाले सूर्य को तराशने पर जो रज निकला उसी से विश्वकर्मा ने मेरा निर्माण किया। सहस्त्र कोड़ों के साथ घूमते हुए असंख्य राक्षसों का मैंने ही तो संहार किया था। मुझे धारण कर विष्णु चक्रेश के नाम से विख्यात हुए। तुम तो केवल ध्वनि करते हो और तुम कुछ नहीं जानते। इस पर 5 जन्य शंख क्रोध में आ गया और बोला, हे चक्रपुरुष, तुम्हारा ऐसा घमंड पृथ्वी पर घमंडी राजा के रूप में पैदा हो जाओगे। विष्णु मुनि पुत्र बनकर लकड़ी चीरने वाली कुल्हाड़ी से तुम्हारा घमंड तोड़ देंगे। चक्रगुरु कार्तवीर्यार्जुन के रूप में पैदा हुए और उन्होंने दैत्य राज को चातुर्विक फैलाया। वे भगवान के अवतार दत्तात्रेय के रूपधारी शिष्य भी थे। उनके सानिध्य में कार्तवीर्यार्जुन ने अणिमा आदि सिद्धियां और अनेक शक्तियां प्राप्त की और जरूरत के वक्त असंख्य 1000 हाथियों के साथ को 1000 हाथ प्राप्त हो जाते थे। यूं सूत महर्षि ने समझाया। इस पर नैमिषारण्य के मुनियों ने पूछा, सूत मुनीन्द्र, दत्तात्रेय विष्णु के अवतार ही तो है, पर हम यह नहीं जानते कि भगवान विष्णु दत्तात्रेय कैसे कहलाए और क्यों। और इसलिए हम दत्तात्रेय की कहानी सुनने को उत्सुक है। महर्षि ने दत्तात्रेय की कहानी शुरू की। अत्रि मुनि ने पुत्र की कामना से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए घोर तपस्या की। विष्णु अपने साथ ब्रह्मा और शिव जी को प्रत्यक्ष हुए और अत्रि से बोले कि अत्रि महर्षि, मैं तुम्हारा दत्त बन गया हूँ। हम तीनों एक हैं, इसलिए त्रिमूर्तियों के अंशों से मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, दत्तात्रेय के नाम से पुकारा जाऊंगा। इस प्रकार कहकर विष्णु ब्रह्मा और शिव जी के साथ में अदृश्य हो गए। उसी समय नारद त्रिमूर्तियों की पत्नी होने का गर्व करने वाली लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती के पास पहुँचे और नारद जी ने अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के व्रत की पवित्रता की व्रत की महिमा को असाधारण बता करके प्रमाणित किया। अनसुईया ने त्रिमूर्तियों की पत्नी के लिए अनेक कार्य किए थे। अनसुईया ने गंगा को सताने वाली पाप पिशाचिनियों को निर्मूल किया और नारद से प्राप्त लोहे के चने को पका करके दिया। सूर्य उदय को रोकने वाली सुमति को मानकर सूर्य उदय से मरने वाले उसके पति को अनसुईया ने पुनः मिलवाया। इस पर तीनों देवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई। उन तीनों देवियों ने अनसुईया के पतिव्रत को बिगाड़ने के लिए अपने अपने पतियों को उसके पास भेजा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश यतियों के वेश धरकर अत्रि मुनि के आश्रम गए और भवती भिक्षा देहि कहते हुए द्वार पर खड़े हो गए। उस समय तक अत्रि महामुनि अपनी तपस्या समाप्त करके आश्रम तक नहीं लौटे थे और वे अतिथि सत्कार की जिम्मेदारी अनसुईया पर छोड़कर गए थे। अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से आदर सत्कार करके उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। उस समय कपटी यति एक स्वर में बोले, हे साध्वी, कि हमारा एक नियम है, यदि तुम नग्न होकर परोसोगी तभी जाकर हम भोजन करेंगे। अनसुईया ने यह कहते हुए उन पर जल छिड़कते कि ओहो, ऐसी बात है। अनसुईया के उन पर जल छिड़कते ही तीनों अतिथि 3 प्यारे शिष्यों के रूप में बदल गए और अनसुईया के हृदय में उनके लिए वात्सल्य भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को दूध भात खिलाया। त्रिमूर्ति शिशु रूप में अनसुईया की गोद में सो गए।
अनसुईया तीनों को झूले में झुलाकर बोली, तीनों लोगों पर शासन करने वाले मूर्ति जो है आज मेरे शिशु बन गए। मेरे भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। और ब्रह्मांड ही इनका झूला है और 4 वेद जो है झूले के पड़ले हैं। ओंकार प्रणव नाद ही इनके लिए लोरी है। और इस प्रकार वह मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल जो है आश्रम में पहुंचा। द्वार के सम्मुख खड़े होकर के सिर हिलाते हुए उसने पायल की ध्वनि की। एक विशाल गरुड़ जो है आश्रम पर पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने लगा। एक राजहंस विकसित कमल को लिए हुए उड़ते हुए आकर द्वार पर उतर गया। अत्यंत प्यारे लगने वाले रंग बिरंगे पिल्ले पूछ हिलाकर अनसुईया के घर में घुस पड़े और उनके साथ एक नाग जो है फन फैलाकर आ पहुंचा। उसी समय महती बीड़ा पर राग का लाप करते हुए नारद के पीछे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ गई। नारद अनसुईया से बोले, माताजी, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर पाकर ये तीनों देवियां जो है आपके यहाँ पर आ गई हैं। ये अपने पतियों के वियोग के दुख से तड़प रही हैं। इनके पतियों को कृपा करके आप इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने विनय पूर्वक तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, उन झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप इनको ले जा सकती हैं। 3 देवियों ने देखा कि एक समान लगने वाले तीनों शिशु गाढ़ी मुद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। इस पर नारद जी ने उनसे पूछा कि आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? आप ले जाइए, इन्हें जल्दी गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। इति श्री 24वां ज्येष्ठ मास मातम में 24वां अध्याय संपूर्ण। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।